नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, पीजीटी की परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम अनुसंधान के प्रकार पर चर्चा करेंगे। अनुसंधान के प्रकार पर यानी टाइप ऑफ रिसर्च पर एक लेक्चर पहले हो चुका है। उसमें कुल मिलाकर के अनुसंधान के जो प्रकार हैं उसका वर्गीकरण हमने 5 प्रकार से किया था। 2 पर हमने चर्चा कर लिया था और आज हम 3 पर चर्चा करेंगे। अनुसंधान के प्रकार यानी कि गुणों के आधार पर अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं और अनुसंधान की विधि के आधार पर अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं और फाइंडिंग के आधार पर अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 जो अनुसंधान का जो वर्गीकरण था, ये 3 प्रकार का जो वर्गीकरण ये था, तो इसी वर्गीकरण पर आज हम चर्चा करेंगे कि अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। तो गुणों के आधार पर, विधि के आधार पर और फाइंडिंग के आधार पर अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हम सीधे चर्चा पर। उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और नोट्स तैयार करते रहें। हमारे ये जो नोट्स हैं इतने महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए कि आप सोचेंगे कि वास्तव में हमने अच्छा काम किया था नोट्स बना करके। तो चलिए आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो हम चलते हैं, गुणों के आधार पर अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं। तो गुणों के आधार पर अनुसंधान के 2 प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च जो है गुणों के आधार पर, तो वो पहला है गुणात्मक रिसर्च और दूसरा है मात्रात्मक रिसर्च। अगले प्रश्न पे अगर हम चले, वह आनुभविक अनुसंधान यानी एम्पिरिकल रिसर्च जिसमें आंकड़ों यानी डाटा को नंबर ऑफ फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। डाटा जो हैं जिसमें आंकड़े नंबर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, तो जो नंबर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, वो गुणात्मक अनुसंधान होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वह अनुसंधान जिसमें आंकड़ों को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्राप्त किया जाता है यानी नंबर फॉर्म में प्राप्त किया जाता है तथा आंकड़ों को वर्गीकृत तथा क्रम में लगाया जा सकता है और उनका आकलन किया जा सकता है, तो ऐसा रिसर्च कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, यानी मात्रात्मक अनुसंधान उसे कहते हैं। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है अनुसंधान की विधि के आधार पर। अनुसंधान की विधि के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। अप्रोच ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की विधि, अप्रोच ऑफ रिसर्च के आधार पर रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, तो वो भी 2 ही प्रकार होते हैं। विधि के, अनुसंधान की विधि के आधार पर, माने अनुसंधान की विधि में किस प्रकार से अनुसंधान किया जाना है, तो वो है अनुसंधान की ये विधि के आधार पर इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल अनुसंधान, उसको हिंदी में कहते हैं अनुदैर्घ्य अनुसंधान, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ शोध या अनुप्रस्थ अनुसंधान। तो ये 2 प्रकार हो गए अनुसंधान की विधि के आधार पर। अब है आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक ही चर यानी वेरिएबल
एक ही वेरिएबल पर बार बार ऑब्जर्वेशन, एक ही वेरिएबल पर बार बार ऑब्जर्वेशन वाली रिसर्च डिजाइन कौन सी है? वह रिसर्च डिजाइन जो एक ही चर पर बार बार होता है। उदाहरण के लिए, इसका मतलब आप शायद न समझ पाए हो तो इसका हम बता देते हैं। एक ही चर पर बार बार ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का रिसर्च, किसी एक व्यक्ति का रिसर्च उसके पूरे उम्र का किया जाना है, उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का, उसके बुद्धिलब्धि का, हर स्टेज की बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना। अगर ऐसा है, इंटेलिजेंट कोशेंट का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का रिसर्च करना, तो एक ही व्यक्ति का रिसर्च यानी 100 साल तक चल सकता है। यानी हम उस रिसर्च को करें, फिर उसके बाद हमारी अगली पीढ़ी उसी रिसर्च को करे। तो एक ही रिसर्च पर, एक ही चर पर, एक ही वेरिएबल है, व्यक्ति एक ही है और उस पर इंटेलिजेंस पर ही उसके बार बार माने हर स्टेज पर किया जा रहा है। तो आप एक उदाहरण हमने दिया, किसी इस तरह से कई उदाहरण हो सकते हैं कि एक ही चर पर जो, तो इसीलिए लंबा चलता है। एक ही व्यक्ति का यदि बुद्धि का अध्ययन करना है तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। अब है, आगे चलते हैं हम, वह रिसर्च जो कई वर्षों तक चलता है, अर्थात एक पीढ़ी शुरू करती है तो दूसरी या तीसरी पीढ़ी समापन करती है, ऐसी रिसर्च डिजाइन है। तो अभी हमने उदाहरण में बताया था कि कई वर्षों तक चलता है। एक ही व्यक्ति का अगर हर उम्र का रिसर्च करना है तो क्या होगा? वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होगा। इसी तरह से कई उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे उदाहरण जो बहुत लंबे तक रिसर्च चले, जिस पर आने वाली पीढ़ी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी उसी रिसर्च पे लगे रहे। आज हम छोड़ के चले जाएं तो हमारे किए हुए काम को दूसरा व्यक्ति जब करने लगे, दूसरी पीढ़ी का, फिर वो भी चला जाए, इस देश से विदा हो जाए, तो फिर तीसरी पीढ़ी उसी काम को कर रही है, उसी रिसर्च को। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का 5 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक की अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड ज्ञात करना है, तो यह कैसा रिसर्च है? ये भी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है। माने किसी व्यक्ति का, यानी व्यक्ति एक ही है, तो 5 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक का उसका एटीट्यूड ज्ञात करना है, अभिवृत्ति उसकी ज्ञात करनी है। और एक ही व्यक्ति का तो ये लंबा चलेगा। तो लंबा चलने वाला जो रिसर्च होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है। चलिए आगे अब हम चलते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है। अभी हमने बताया कि दो विधि के आधार पर, रिसर्च डिजाइन के आधार पर 2 तरह के होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल। तो हम क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो होता है जो जल्दी ही समाप्त किया जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में समाप्त हो जाए वो रिसर्च। जैसे कि जो हम पीएचडी में करते हैं जो रिसर्च, वो क्या है? वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की श्रेणी में आता है। उसकी डिजाइन इस प्रकार की होती है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो समाप्त हो जाती है। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता कैसा है? कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, तो वो है डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी वर्णनात्मक होता है। अब आगे हम चलते हैं। एक ही व्यक्ति का पूरे जीवन का एटीट्यूड ज्ञात करने वाली ये अप्रोच है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये है लॉन्गिट्यूडिनल। चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए 5 से 15 आयु वर्ग, 15 से 25 आयु वर्ग, इसी तरह से 65 से 75 आयु वर्ग के व्यक्तियों के अलग अलग समूह लेकर के, जैसे हमने एक समूह ले लिया 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों का, फिर 15 से 25 वर्ष तक के बच्चों का, 25 से 35, 35 से 45,
इस ढंग से 65 से 75 आयु वर्ग के व्यक्तियों का अलग अलग समूह ले लिया। और अलग अलग जब हमने समूह ले लिया तो अलग अलग समूह लेकर कम समय में 5 से 75 आयु तक का एटीट्यूड ज्ञात करने वाली अप्रोच क्या है, यानी अलग अलग ग्रुप हमने ले लिया। और अलग अलग ग्रुप माने एक ही बच्चे नहीं हैं, 5 से 15 तक आयु वर्ग के बच्चे अलग हैं। फिर हमने एक समूह और बच्चों का ढूंढ लिया, 15 से 25 वर्ष वाले बच्चे, माने बच्चे सब अलग अलग हैं। एक समूह में 5 से 15 वाले बच्चे हैं, एक समूह में ये, माने सभी आयु वर्ग के समूहों को हमने इकट्ठा ले लिया और इकट्ठा रिसर्च किया। वो रिसर्च जल्दी से ही समाप्त हो जाएगी, 2 साल 3 साल 4 साल में समाप्त हो जाएगी। तो अलग अलग समूह लेकर के एज ग्रुप का अलग अलग समूह लेकर के हम कम समय में 5 से 75 आयु वर्ग का ही एटीट्यूड ज्ञात कर लेते हैं अगर, तो यह अप्रोच जो है वो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच के अंतर्गत आती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फाइंडिंग के आधार पर, फाइंडिंग यानी हमारे जो निष्कर्ष हैं, तो निष्कर्ष जब हम जिस प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उस निष्कर्ष के आधार पर हम कहते हैं कि यह रिसर्च इस प्रकार का है। तो फाइंडिंग के आधार पर हमने अनुसंधान को 2 भागों में बांटा है। पहला है व्याख्यात्मक रिसर्च और दूसरा है वर्णनात्मक रिसर्च। तो हम पहले पर बात करते एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी व्याख्यात्मक अनुसंधान, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी व्याख्यात्मक अनुसंधान। अब देखिए वह रिसर्च जिसमें कार्य कारण संबंध, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कार्य कारण संबंध, जिसमें कार्य कारण संबंध की बात की जा रही हो, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात है, उस पर फोकस किया जाता है, तो वह है व्याख्यात्मक अनुसंधान। वह है व्याख्यात्मक अनुसंधान। और वह अनुसंधान जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या पॉपुलेशन, जिसको जनसंख्या हम बोलते हैं, पूरी समष्टि बोलते हैं, तो वह अनुसंधान जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या पॉपुलेशन के गुणों का वर्णन किया जाता है तथा इसमें ये गुण कब और क्यों आए का उत्तर नहीं दिया जाता, तो वो है वर्णनात्मक अनुसंधान है ये। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे अब संपन्न होता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे संपन्न होता है। आशा है कि आप हमारे लेक्चर को बड़े धैर्य से पूरे लेक्चर को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च बहुत ही कठिन होता है, इसी पर लोग थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं और अपने पेपर को ख़राब कर लेते हैं। तो रिसर्च पर हम एक बहुत अच्छी नोट्स तैयार करवाना चाह रहे हैं आप लोगों का। नोट्स को तैयार करते चलिए और निश्चित रूप से एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे कि रिसर्च आपको भूलेगा ही नहीं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और डेली देखने की आदत डाल लें हमारे वीडियोज़ को। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।